देखिए किसी लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या, ये आपका उत्तल लेंस होगा, यह आपका वक्रता केंद्र C1 होगा, ये C2 होगा, ये प्रकाशिक केंद्र O होगा। इसी तरीके से यहाँ आपका C1 होगा, ये C2 होगा, तो लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यदि हम इन दोनों लेंस के दोनों पृष्ठों को किन्हीं दो गोलों के कटे हुए भाग माने तो इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्र C1 व C2 के मध्य की जो दूरी होगी, C1 व C2 के मध्य की दूरी होगी या प्रकाशिक केंद्र O से C1 के बीच की दूरी, तो इसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। लेंस के दो पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठों को जो वक्र पृष्ठ हैं उनको हम किन्हीं दो गोलों के कटे हुए भाग मान लें और दो गोलों को कटे हुए भाग मानने के बाद जो दोनों गोले होंगे उनके जो केंद्र बिंदु होंगे उनके जो मध्य की दूरी होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह आपके लिए लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी कि दोनों जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो दोनों वक्र पृष्ठ हैं, ये उत्तल लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के जो वक्र पृष्ठ हैं, यदि उन्हें किन्हीं दो गोलों के अलग अलग कटे हुए भाग माने तो उन गोलों के केंद्र बिंदु यानी वक्रता केंद्र C1 व C2 के मध्य की दूरी का जो आधा होगा उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या के बाद है आपका मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य अक्ष क्या होगी? देखिए यह आपका उत्तल लेंस होगा, यह आपका अवतल लेंस होगा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र O होगा। इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र माना यह है। तो उत्तल और अवतल लेंस के अंदर जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल जो एक्सिस है, वह क्या होगी? तो इनका जो वक्रता केंद्र C1 व C2 C1 C2 C2 C1, तो मुख्य अक्ष क्या होगी? देखिए किसी भी लेंस के लिए मुख्य अक्ष उसके वक्रता केंद्र C1 व C2 C1 व C2 से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 एवं प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र C1 है, C2 है, प्रकाशिक केंद्र O है। तो इनसे जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होगी वो इमेजिंग लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात
वक्रता केंद्र C1 व C2 व प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्याक्ष कहते हैं। मुख्याक्ष के बाद है आपका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र जिसे O से प्रदर्शित किया जाता है, तो किसी भी लेंस का मध्य बिंदु, किसी भी लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। इसका प्रकाशिक केंद्र ये हो जाएगा जिसे O से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि इस लेंस का मध्य बिंदु है। इस लेंस का भी मध्य बिंदु ये होगा जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, और प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जैसे ये आपकी मुख्याक्ष हो जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र O हो जाएगा। अगर मान लो इसके आपतित कोई प्रकाशिक केंद्र, यानी इसके समांतर, मुख्याक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है, आपतित किरण मुख्याक्ष के समांतर यदि आपकी कोई आपतित किरण है, तो अपवर्तन की घटना के बाद अपवर्तन की घटना के बाद मुख्याक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तन की घटना के बाद यह अपवर्तित किरण होगी, ये इसके समांतर होगी। ये भी अपवर्तित किरण होगी। जिस बिंदु पर काटती है, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाएगा, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए देखिए, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ये अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण ये आपकी आपतित किरण होगी।
तो देखिए अब इन दोनों की परिभाषा से, जब आपतित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिल रही हैं, इसमें आभास हो रहा है, तो दोनों की जो जॉइंट परिभाषा होगी मुख्य फोकस की वो ये होगी कि जब आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, अपवर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखिए फोकस दूरी, अगला बिंदु होगा आपका फोकस दूरी। यह आपका प्रकाशिक केंद्र O है उत्तल लेंस के लिए। यह आपके कोई प्रकार किरण आपतित है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और ये आपका मुख्य फोकस F होगा। तो यहां से जो ये फोकस दूरी की जो परिभाषा है, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाएगा। तो प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह आपका उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा और अवतल लेंस के लिए यह आपतित किरण होगी, यह अपवर्तित किरण होगी और यह आपका मुख्य फोकस F होगा, ये प्रकाशिक केंद्र O होगा। तो इस बिंदु F और O के मध्य की दूरी जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से आपकी फोकस दूरी स्पष्ट हो गई होगी कि प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस F के मध्य की जो दूरी होगी उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। अब इसके बाद जो प्रतिबिंब का निर्माण है लेंस के माध्यम से कि किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, सबसे पहले है आपका गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन का नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन का नियम। तो देखिए यह आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष है, यह आपका उत्तल लेंस होगा, यह उत्तल लेंस होगा।